हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल राज साइंस क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देकर के समझाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर पर डे साइंस से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड होती हैं। तो आज उसमें यह है क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा था वो क्या कर रहा था, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा था और लेकर के आ रहा था। तो वो किस नियम के अनुसार हो रहा था, यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के ही तो अनुसार हो रहा था। तो जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण दे भी देंगे इसका। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जी बिल्कुल वैसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत तरीके से होती है, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, बहुत सारी होती है कि नहीं होती है। लेकिन वैसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं जिनमें अभिकारक, तो सबसे पहले अभिकारक होता क्या है, जैसे मान लो कि A+B मिल करके सी बना रहे हैं। ठीक है, तो जो ये मिलकर के जो बनाया ना, ये देख रहे हो तीर के जो अपोजिट साइड में होगा, उल्टा साइड में होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो ये तीर के सामने होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। तो इतना जान लिया कि नहीं जान लिया। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक, यानी कि अभिकारक मतलब समझ रहे हो, तीर के अपोजिट साइड वाला, जो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु, यानी कि अभिकारक के परमाणु, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, अभिकारक के परमाणु अथवा समूह, अभिकारक के परमाणु भी, जैसे मान लो AB अभिक्रिया किया, क्या किया, AB+B, AB+ मान लेते हैं क्या कि DB किया, तो ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। लेकिन इसके परमाणु की बात करें तो इसमें कोई A या फिर B दोनों में से कोई एक परमाणु हो जाएगा। समझे, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना कि वैसी, क्या बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह, यानी कि परमाणु हो तो, यानी तो समूह हो तो, किसी अन्य यौगिक के परमाणु, यानी कि किसी दूसरे यौगिक के परमाणु, यानी कि कोई दूसरा यौगिक है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया था ना कि ये फेरस, जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लो, Fe को लिया था ना हम लोगों ने, CuSO4, ये चेंज किया था, किस में वो चेंज किया था, ये चेंज कर दिया था FeSO4 एंड प्लस Cu में चेंज किए थे कि नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ पर, तो वैसा रासायनिक, जी बिल्कुल बोल रहा है। क्या थोड़ा सा पहले हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा हम लोग साफ सुथरा। चलिए देखिए बोल क्या रहा है कि Fe, यहाँ पर देखो गौर से कि Fe यानी कि फेरस, फेरस जो है ना, ये देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर। अब देखो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है, तो अभिकारक कौन है भैया, तो ये सब अभिकारक है। ये कौन है, ये सभी के सभी अभिकारक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु, तो यहाँ पे अभिकारक के परमाणु हो गया, या फिर समूह ले लो तो ये ले लो। ठीक है, तो अभिकारक के परमाणु या फिर समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु, यानी कि ये जो यौगिक है इसके यौगिक के परमाणु। अब देखो यहाँ पर जो यौगिक का परमाणु है ना, यौगिक का परमाणु कॉपर भी है और सल्फेट भी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो ये यौगिक के परमाणु है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फेरस जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि बोल कर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु, यानी कि अभिकारक का ये जो एक परमाणु होगा वो किसी दूसरे समूह को या फिर किसी अन्य यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो गौर से, इसका जो ये भी तो अभिकारक है और ये भी तो यौगिक है, तो यौगिक का जो परमाणु का पोस्ट छीन लिया कि नहीं लिया, तो ये फेरस इससे अगर अभिक्रिया किया कॉपर सल्फेट से, तो ये जो कॉपर सल्फेट है, देखो गौर से यहाँ पर फेरस सल्फेट बना दिया और इस कॉपर सल्फेट को उठा के फेंक दिया बाहर, यानी कि दूसरे यौगिक के परमाणु का क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ग्रहण करते हैं, यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दिया इधर और खुद कॉपर का क्या करती है, ये फेरस, ये जो ये है क्या करती है, ये अपना स्थान ग्रहण करवा दिया। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सीधा सैंपल एग्जाम्पल क्या है कि जब लोहे, जी बिल्कुल देखिए इसका सीधा सिंपल जवाब यहाँ पे है कि जैसे में इसका एग्जाम्पल है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहे के कील का रंग भूरा और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला रंग मलिन हो जाता है। यहाँ पे हो मलिन लिखा गया, गलती से मिस्टेक बाय सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो गौर से देखिएगा ना, यहाँ पर तो लिखा क्या हुआ है कि देखो कि जैसे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में
डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग हो जाता है, क्या मलिन हो जाता है। देखो यहाँ पे फेरस है यानी कि लोहा है, और लोहा को कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में डालेंगे तो ये जो कॉपर सल्फेट को, यहाँ पे देखो कॉपर को ये क्या करेगा, ये जो लोहा है ये कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लिया और बनाया क्या चीज, यहाँ पे कॉपर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक अभिकारक जो होता है वो किसी दूसरे यौगिक के परमाणु या फिर समूह को विस्थापित कर देता है, जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि क्या क्या हुआ है, लोहा विस्थापित कर दिया कॉपर को। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।